हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम एडीपीयू एग्ज़ाम की तैयारी और अदर एग्ज़ाम की तैयारी की बात करें तो आज बात करते हैं द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट द वर्क प्लेस, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 की। ये एक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पब्लिक प्लेसेस पर किस तरीके से हरासमेंट को रोकता है, कैसे प्रिवेंट करता है, कैसे रिड्रेसल करता है, इस पर आज चर्चा करते हैं बहुत ब्रीफ में। और हमारा फिर से आपसे अनुरोध है कि बियर एक्ट्स आप उठा लें और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको लर्न बाय हार्ट हो जाए, याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस एक्ट में जो है टोटल, आप नोट डाउन करते भी चलिए, इस एक्ट में जो टोटल चैप्टर्स हैं दोस्तों वो 8 चैप्टर्स हैं और 8 चैप्टर्स में अलग अलग चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें डिफाइन है ब्रीफली हम देखते हैं। तो पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी में केवल 3 सेक्शन है दोस्तों इस एक्ट में। वो 3 सेक्शन जैसे कि अमूमन हर एक्ट में हमने देखा है कि पहला सेक्शन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, कहाँ तक उसका विस्तार है, कमिटमेंट कब प्रारंभ हुआ, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये सेक्शन 1 में वर्णित किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन किस किस चीज़ की परिभाषाएं दी हुई हैं, और इन सारी चीज़ों का डिटेल हम अगले वीडियोस में बनाकर आपके लिए प्रस्तुत होंगे, परंतु आज केवल शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन सेक्शन 2 में जैसे कि हर एक्ट में होती है। तीसरा जो सेक्शन है वो कहता है खास चीज़ है प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, कैसे इसको प्रिवेंट करना है, ये सारी चीज़ें सेक्शन 3 में कहा है प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट। तो हो गया चैप्टर 1 की बात। अब करते हैं चैप्टर 2 की बात। तो चैप्टर 2 जो है इस एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी पर निर्भर है, और इस तरीके से कंप्लेंट जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, केवल इस चैप्टर में एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज। इस तरीके से जो चैप्टर हो गए। तीसरे चैप्टर की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकल कंप्लेंट्स कमेटी। देखिए 2 तरीके की कमेटी की यहाँ इस एक्ट में बात की गई है। एक हमने चैप्टर 2 में देखा इंटरनल कमेटी, और दूसरी कमेटी की हम बात कर रहे हैं जो लोकल कंप्लेंट कमेटी। तो इसमें 4 सेक्शन है, 5, 6, 7, 8, 4 सेक्शन इस चैप्टर में। पहला सेक्शन कहता है कि नोटिफिकेशन होगा, नोटिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। उसके बाद होगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द लोकल कमेटी, जैसे कि होता है कि किस तरीके की क्या कार्य क्षेत्र है, उसका क्या क्षेत्राधिकार है, कैसे इसका कॉन्स्टिट्यूशन होना है। इसके बाद होता है कंपोजिशन, टेन्योर एंड द अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोकल कमेटी। अब लोकल कमेटी तो उसमें ये सारी चीज़ें तो होगी ही होगी कि कितना टेन्योर है, कितना टर्म्स है, क्या कंडीशन है इसकी, तो ये चीज़ दी हुई है सेक्शन 7 में। और 8 है ग्रांट एंड ऑडिट। तो इस तरीके से चैप्टर 3 हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकल कंप्लेंट कमेटी। इसके पहले चैप्टर 2 में इंटरनल कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन देखा था। अब मेन चीज़ आता है चैप्टर 4 पर, जो चीज़ है कंप्लेंट। सेक्सुअल हरासमेंट होगा तो स्वाभाविक है दोस्तों की कंप्लेंट होंगी। तो कंप्लेंट की जो बात है चैप्टर 4 में डोर कहा गया है कंप्लेंट का, तो कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट ये कहा गया सेक्शन 9 में। सेक्शन 10 कहता है कंसिलेशन के बारे में, और सेक्शन 11 कहता है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट। अब कंप्लेंट हुई तो उस पर इंक्वायरी तो होना स्वाभाविक सी बात है। तो सेक्शन 11 कहता है इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। अगला सेक्शन अगले चैप्टर की हम बात करते हैं तो चैप्टर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं। चैप्टर 5 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारी की सारी इंक्वायरी कैसी होती है, तो इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स के बारे में ये बात कहता है, जिसमें कहा यह गया है सेक्शन 12 में कि एक्शन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। एक्शन कब? ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी। कोई इंक्वायरी लंबित है तब क्या एक्शन हो सकते हैं। 13 कहता है इंक्वायरी रिपोर्ट। अब स्वाभाविक बात है कि किसी कंप्लेंट पर यदि इंक्वायरी होगी तो उसकी एक रिपोर्ट भी बनेगी। तो सेक्शन 13 इंक्वायरी रिपोर्ट के बारे में कहा है सेक्शन 13 ने। अब इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद सेक्शन 14 कहता है पनिशमेंट ऑफ फॉल्स एंड मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस। कुछ झूठे साक्ष्य हो सकते हैं, मिथ्या साक्ष्य हो सकते हैं, कुछ कंप्लेंट फॉल्स हो सकती है, तो उस पर क्या गौर किया जाएगा? जी नहीं, इसके लिए उल्टा पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 14 में। सेक्शन 15 कहता है कि यदि इस तरीके का कोई फॉल्स नहीं, कुछ उचित है, अप्रोप्रिएट है, तो फिर उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन भी होगा उस कंप्लेंट पे, यानी कुछ मुआवजा वगैरह भी दिया जाएगा। तो 16 सेक्शन के बाद कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ द पब्लिकेशन एंड द मेकिंग नॉन कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट एंड द इंक्वायरी प्रोसीडिंग। कुछ तरीके की चीज़ें जो इसमें प्रतिबंधित की गई है पब्लिकेशन के लिए, और जो कंप्लेंट हो, कंप्लेंट के कंटेंट्स हो या कोई इंक्वायरी के प्रोसीडिंग है, उसकी पब्लिकेशन के लिए इसमें प्रतिबंधित किया गया है।
सेक्शन 17 की बात करते हैं, वो पेनल्टी कहता है जिस तरीके का प्रतिबंध है पर उसको माना नहीं जा रहा है, उस पर किसी तरीके का वायलेशन हो रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है तो पेनल्टी होती है ऐसे उल्लंघन के लिए। तो जी हाँ, ऐसे ही उल्लंघन पे पेनल्टी सेक्शन 17 है, पेनल्टी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ मेकिंग नोन कंटेंट्स ऑफ द कंप्लेंट एंड द इंक्वायरी प्रोसीडिंग। अब सारी चीजें हो गई दोस्तों, तो अपील तो आई नहीं है, तो सेक्शन 18 अपील की बात कहता है कि सारी चीजें हो गई, सब इंक्वायरी हो गई, यदि किसी तरीके का कुछ चीज मन में है तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। अपील का प्रोविजन सेक्शन 18 में। अगला चैप्टर 6 है ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर। अब वहाँ जहाँ के नियोजक है उसका भी कुछ निर्धारित किया जाएगा ड्यूटी। तो जी हाँ, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर सेक्शन 19 चैप्टर 6 में डिफाइन किया गया है। चैप्टर 7 है ड्यूटीज एंड द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का क्या ड्यूटी है, तो उसके क्या शक्तियां हैं, तो ये भी एक ही सेक्शन है चैप्टर 7 में। 20 सेक्शन ड्यूटीज एंड द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। लास्ट चैप्टर 8 मिसलेनियस में बात करते हैं। इसमें 10 सेक्शन है, यानी 21 से लेकर 30 तक सेक्शन है। क्या कहते हैं ब्रीफली देखते हैं। कमेटी टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। अब जो भी कमेटी है वो एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी। एम्प्लॉयर टू इंक्लूड द इंफॉर्मेशन इन एनुअल रिपोर्ट, ये सेक्शन 22 कहता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में दो चीजें की गई 23-24 में कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है मॉनिटर करेगा इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेन डाटा को मेंटेन करेगा। और 24 कहता है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही टू मेक द मेजर्स एंड द पब्लिश द एक्ट, ये भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद बात करते हैं एक्ट के बारे में। तो 25-26 जो है वो एक्ट के बारे में क्या चीज कहती है कि पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन द इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यानी पावर शक्तियों की बात की गई है कि इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन कर सकते हैं रिकॉर्ड का। 26 कहना है पेनल्टी। कैसी पेनल्टी? फॉर द नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। यदि इस एक्ट के किसी भी चीज का आप कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको पेनल्टी देनी होगी। 26 सेक्शन ये कहता है। अब पेनल्टी की बात आई तो सीधे कोर्ट पे चलते हैं। तो 27 कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट। ऑफेंस का जो कॉग्निजेंस से संज्ञान लेगा वो कोर्ट लेगा। 28 कहता है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, जैसे कि हर किसी एक्ट में ऐसी चीज होती है। 29 कहता है पावर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, नियम बनाने की शक्तियां हैं। और 30 यानी लास्ट सेक्शन जो है वो कहता है पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी है तो सेक्शन 30 इस एक्ट में रिमूव करता है। तो ये हो गया दोस्तों बहुत ब्रीफ में। आप 2-3-4 बार इस वीडियोस को देखिए, सुनिए, और उसके बाद आपको ये सारी चीजें लर्न बाय हार्ट हो जाएगी, याद हो जाएगी। इसका डिटेल हम निश्चित तौर पे अगले वीडियो में बनाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।